राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप लोग शिव स्तुति को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए मैं लाई हूँ रुद्राष्टक का पाठ बहुत ही सरल शब्दों में। संस्कृत में भी पढ़ूंगी और हिंदी में भी, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और आप मेरे साथ ही साथ उसे पढ़ भी सकते हैं। 4 श्लोक मैंने पहले ही वीडियो डाली हुई है, तो वो ज़रूर सुन लीजिएगा। उसके बाद का जो पाठ है वह मैं प्रारंभ कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको भोले बाबा के नामों का जाप अवश्य करना चाहिए। तो यदि आप माला लेकर जाप कर सकते हैं तो माला लेकर जाप कीजिए, नहीं तो ऐसे ही आसन लगाकर ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। और इसके साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आप जितनी बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखेंगे, भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो चलिए रुद्राष्टक का पाठ शुरू करते हैं। भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर हमेशा ही बरसती रहे। नए साल में तो आप लोगों के ऊपर भोले बाबा की कृपा की आवश्यकता और भी ज़्यादा पड़ने वाली है। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। अब हम इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। जो प्रचंड, सर्वश्रेष्ठ, प्रगल्भ, परमेश्वर, पूर्ण, अजन्मा, कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिभुवन के शूलनाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन भावगम्य भवानीपति का मैं भजन करता हूँ। अब हम रुद्राष्टकम पाठ का 6वां श्लोक पढ़ेंगे। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। अब हम इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। हे प्रभु, आप कला रहित, कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का संहार किया है। आप मोहन नाशक और ज्ञानानंद घन परमेश्वर हैं। कामदेव के शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। हम 7वां श्लोक पढ़ेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परेवा नराणाम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। अब हिंदी अर्थ सुन लीजिए। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणाविंदों का भजन नहीं करते, उन्हें इहलोक या परलोक में कभी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती, न ही उनका संताप ही दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हम 6वां श्लोक पढ़ेंगे। भोलेनाथ को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए। जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुःख्योगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। अब हिंदी में अर्थ समझिए। हे प्रभु, हे शंभो, हे ईश, मैं योग,
जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा, जन्म और दुख समूह से संतप्त होते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हम 9वां और आखिरी श्लोक पढ़ेंगे। यह रुद्राष्टक का पाठ सुनने मात्र से ही आपके सारे संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, इसीलिए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं और सुनते हैं, उन पर शंकर जी की विशेष कृपा होती है और वह प्रसन्न होते हैं। अंत में ओम नमः शिवाय माला का जाप अवश्य कीजिएगा। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।